बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आयशा शहजाद। आज हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम मैथ्स को बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैथ्स आसान कैसे हो सकता है? अगर आप अपने माइंड को बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिपेयर करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, इवन कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। और यही हम इस चैनल पर सीखेंगे। मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, वो तमाम स्टूडेंट्स अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और एग्ज़ाम्स में 100% परफॉर्म कर सकें। हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसकी न्यू बुक आई है, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स मैथ्स की फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। अगर आपको ये ठीक तरीके से समझ आ गए तो आपके लिए नेक्स्ट जो है सारे वो टॉपिक्स जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर स्टार्ट कैसे हुए? सबसे पहले आए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सोन अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या है? बहुत ही बड़ा नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, किसी भी नंबर्स को काउंट करने के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन 1 से स्टार्ट करते हैं। जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं 1 2 3 4, ये इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स में ही जब ज़ीरो ऐड किया जाता है, इन्हीं नंबर में जब ज़ीरो ऐड किया जाता है तो ये बनते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 अप टू सोन इंफिनिटी। ज़ीरो ऐड हुआ और ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें ज़ीरो ऐड किया गया है। ये हो गए होल नंबर्स। इसके बाद जब होल नंबर के सेट में माइनस वाले ऐड किए गए, -2 -1 -2 -3, तो वो तमाम मिलके बने इंटीजर्स। इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। 0 1 2 3 ये होल नंबर हो गए। और माइनस, ये माइनस वाले जब इनमें ऐड करेंगे -2 माइनस इन्फिनिटी। ये प्लस का सबसे बड़ा नंबर है और ये माइनस में सबसे छोटा नंबर है। जितना ही माइनस में नंबर की तादाद जितनी भी बढ़ती जाएगी, नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। ये हो गए इंटीजर्स। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स में ही जब फ्रैक्शन वाले ऐड किए जाते हैं या डेसिमल वाले ऐड किए जाते हैं, जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रैशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन है, विच कैन बी रिटन इन p बाय क्यू फॉर्म। q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या है? ये डिनोमिनेटर है। एंड p q बिलोंग्स टू z, ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। 3 कंडीशंस हैं इसके। रैशनल नंबर की 3 कंडीशंस हैं। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। पहला है ये p बाई क्यू फॉर्म में हो। दूसरा, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे जब 0 आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो सॉल्व नहीं हो सकता। एंड p एंड q, ये यहाँ हम जो भी नंबर्स ले रहे हैं ये इंटीजर्स में से होने चाहिए, माइनस का हो जाए या प्लस का हो जाए। तो ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। इनके अलावा कुछ p बाई क्यू फॉर्म के अलावा कुछ नंबर डेसिमल में लिखे होते हैं 0.5, इनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1/2 होता है। 1/2 ये लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर की जो परफेक्ट डेफिनेशन वो ये है, p बाई क्यू फॉर्म में हो, लिखे हुए हों या लिखे जा सकते हों, ये लिखा जा सकता है, तो ये
रैशनल नंबर है, ये इसकी सही डेफिनेशन है, या लिखे हों या लिखे जा सकते हों। इसके अलावा होते हैं इररेशनल, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं इररेशनल नंबर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। नेचुरल नंबर, इनमें जब जीरो ऐड किया जाता है तो होते हैं होल नंबर। होल नंबर्स में जब नेगेटिव के ऐड होते हैं तो इंटीजर्स, इंटीजर्स में जब फ्रैक्शन वाले मिल जाते हैं तो बनते हैं रैशनल नंबर। और जब इनको फ्रैक्शन में ना लिखा जाए किसी भी नंबर को तो वो हो जाते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर की एग्जांपल ये है 3.14 1592 अप टू 100। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इररेशनल है। अब ये तमाम रैशनल और इररेशनल नंबर मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। ये तमाम रैशनल क्यू यूनियन इररेशनल नंबर, ये तमाम रियल नंबर मिलके बनाते हैं। है कि रैशनल और इररेशनल को जब यूनियन किया जाए, इन सबको मिलाया जाए तो बनते हैं रियल नंबर्स। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर की आगे से टू कैटेगरीज हैं। डेसिमल के लिहाज से जब डेसिमल में आ जाए तो उसकी दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये फर्स्ट, और ये दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये दोनों रैशनल हैं। और इररेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब इनमें टर्मिनेट का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब है खत्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब है खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल के बाद कोई भी अदद डेसिमल में लिखा हो, डेसिमल के बाद फॉर एग्जांपल 0.5, डेसिमल के बाद 5 है, ये आगे नहीं चल रहा, ये खत्म हो गया, यहीं पे ये रुक गया है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, आगे नहीं चल रहा, तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/4, 1/4 इसको डिवाइड करते हैं 0.845 आंसर क्या है? 0.25। ये आगे नहीं चल रहा है, ये टर्मिनेट हो गया है, ये रुक गया है, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, इसके आगे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेट का मतलब है कि ख़त्म नहीं हुए, ये आगे फर्दर चलते जा रहे हैं, एंड रिकरिंग और रिपीट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0.666
डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं हुए, आगे चलते जा रहे हैं एंड रिपीट होते जा रहे हैं। रिकरिंग का मतलब है बार बार आना, बार बार आना। 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन 6 रिपीट हो रहा है, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनमें से दोनों में से किसी भी तरह का आ जाए तो वो रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। आगे इररेशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना ही तो वो ख़त्म होते हैं डेसिमल के बाद, रुकते नहीं हैं, और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है, पाई की वैल्यू है 3.14159265। डेसिमल के बाद ये चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, एंड नॉन रिकरिंग, ना ही रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें 1-4 बार बार रिपीट होता जाता तो ये रिकरिंग था, लेकिन ये ना ही तो रिपीट हो रहे हैं ना ही रुक रहे हैं, तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इस टाइप का जो भी हो वो इररेशनल होगा। जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के वो इररेशनल होंगे। अब इसके अलावा एक एग्जाम्पल है √2, √3, √5। ये तमाम जो है ये इररेशनल नंबर्स हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो और स्क्वायर रूट में हो तो वो इररेशनल नंबर है। ये इररेशनल नहीं है, ये रैशनल है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 2, ये कैंसिल, आंसर 2, ये एक 2 रैशनल नंबर है, बिकॉज इसको 2/1 लिख सकते हैं, ये एक रैशनल है। ठीक होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये कैसे बने, और रैशनल और इररेशनल क्या होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसके एक एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज होती हैं और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वह प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हम पढ़ते हैं एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज, उनको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम कोई से भी दो नंबर लेते हैं रियल नंबर्स में से ए एंड बी, कोई से भी, जब उनको प्लस किया जाए, क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं तो प्लस में सारे आएंगे, उनको प्लस किया जाए तो वो रियल नंबर में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ए प्लस बी, कोई से भी दो नंबर रियल नंबर में से लिए हैं, इनको जब प्लस किया जाए तो वो रियल नंबर के साथ ही बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स में ही वो रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, ये दो रियल नंबर हैं, इनको जब ऐड किया गया तो आंसर आया 5। 5 आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर में ही लाई करता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर कोई भी ए बी रियल नंबर में से लिए जाएं, उनको इस तरह ऐड किया जाए तो आंसर उनका सेम ही रहेगा। बी राइट से ए में ऐड किया जाए या बी लेफ्ट से ए में ऐड किया जाए, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, कोई से भी दो नंबर 2 और 3 लेते हैं, इनको ऐसे ऐड करें या 3 + 2 ऐसे ऐड करें तो दोनों का आंसर 5 ही रहेगा, सेम आंसर होगा उनका। अच्छा, तो ये अगर 2 प्रॉपर्टीज आ गए। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें कोई से भी 3 नंबर लिए जाते हैं, ए बी एंड सी, कोई से भी 3 नंबर लें तो उनको प्लस करें, ऐसे प्लस करें कि इनमें ब्रैकेट्स की जगह चेंज हो,
पहले ब्रैकेट बाद वाले दो पे और इस तरफ ब्रैकेट पहले दो पे आए तो इसका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई से भी 3 नंबर लें, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, इनके ब्रैकेट्स की जगह चेंज, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे। 2 + 3 + 4 7, 5, आंसर इसका 9, तो आंसर इनका सेम रहेगा। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? अपनी शनाख्त। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि कोई भी नंबर रियल नंबर में से लें, फॉर एग्जांपल ए, उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि ए वैसे का वैसे ही रहे, यानी कि अपनी वो शनाख्त बाकी रखें। ए में क्या ऐड करें कि ये ए ही रहे, 0। तो ये है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2 कोई भी रियल नंबर है, इसमें 0 ऐड करें तो ये रहता है 2। किसी भी नंबर में, कोई रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसमें 0 ऐड करें तो नंबर सेम ही रहेगा। आगे इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल ए रियल नंबर में से, इसमें क्या प्लस ऐसा करें कि आंसर 0 आए, तो -a। एक एडिटिव इनवर्स है -a। फॉर एग्जांपल 3 लें, इसमें -3 ऐड करें, आंसर 0। ये 3 का इनवर्स है -3, एडिटिव इनवर्स -3। तो ये हो गए एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमने पहले पढ़ी है एडिटिव प्रॉपर्टीज, अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज के नेम सेम है। जहाँ वहाँ एडिशन का साइन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये डिफरेंस है। फर्स्ट है क्लियर प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या था? कोई भी दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो वो रियल नंबर्स में ही रहते हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन में ये है कोई से भी दो नंबर ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है तो वो रियल नंबर में ही रहेंगे, उसी के साथ बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई से भी दो नंबर 2 3 6, तो ये रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि दो नंबर कोई से भी ए एंड बी, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए ऐसे, आंसर इनका सेम रहेगा। बी लेफ्ट से के साथ मल्टीप्लाई हो या राइट से, दोनों का आंसर सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 6 6, सेम आंसर। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में कितने नंबर्स लेते हैं रियल नंबर में से? 3 नंबर लेते हैं कोई से भी, ए बी सी, इनको मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू ए बी एंड सी। इनकी तरतीब सेम रखनी है, वो चेंज नहीं करनी, इनकी सिर्फ ब्रैकेट्स की जगह चेंज करनी है। तो यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ए बी सी कोई से भी 3 नंबर 2 3 4, 2 3 4, ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करेंगे। 12 3 4 दी 12, 2 3 दी 6, 12 2 दी 24, 24, आंसर सेम। ठीक हो गया। चौथी प्रॉपर्टी है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि कोई सा भी रियल नंबर उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर सेम रहे। ए कोई भी नंबर है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि सेम वही नंबर रहे। वन इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, या कोई भी नंबर 10 इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो रहता है ये 10 सेम। आखिरी इसकी 5th प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? कोई भी नंबर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर आता है 1। आंसर इसका 1 हो, 1 बाय ए 1, ये इसका इनवर्स है। ए का इनवर्स है 1 बाय ए। फॉर एग्जाम्पल 7 इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 1 बाय 7। 1 बाय 7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये 3 बाय 7 इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। ये अब हो जाएगा 7 बाय 3, 3 के साथ कैंसिल तो आंसर 1। तो ये थी इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। पहला लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। आपको किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।